तो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला पे। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आपके बीच आया हूं। एक बहुत ही बड़ी खबर सीबीएसई के द्वारा, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सीबीएसई का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब की साल सीबीएसई ने कोविड-19 जैसी महामारी के चलते, जब विद्यालय के खुलने की समय अनिश्चित थी, ऐसे समय में सीबीएसई ने सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। कम से कम 33% जो सीबीएसई का सिलेबस था वो इंटरनल और एक्सटर्नल या बोर्ड एग्जामिनेशन से हटा दिया गया है। आइए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूं क्लास 11th और 12th के उस सिलेबस की ओर, और खुल कर के बातें होंगी कितने चैप्टर हटाए गए हैं, कितने चैप्टर हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, बहुत बड़ा होने वाला है इस वीडियो के साथ। आपके साथ आपकी किस्मत, आपका भाग्य और साथ साथ आपकी तैयारी, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक कदम होगी आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। विषय हिंदी जो है उसमें जो कोड है 302, उसमें क्लास 11th में से काव्यखंड में सत्यजीत राय, सैयद हैदर रजा, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, मन्नू भंडारी, ये काव्यखंड से जो 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टर को सीबीएसई ने हटा दिया है। और अगर हम गद्य खंड की बात करें तो त्रिलोचन, अक्क महादेवी, अवतार सिंह पास, ये 3 चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 गद्य खंड से हटा दिया गया है। तो काव्य से 5 और गद्य से 3 यानी टोटल 8 चैप्टर क्लास 11 से सीबीएसई ने हटा दिया है। अगर हम 12वीं की बात करें तो काव्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही मशहूर कविता है बादल राग, इसे सीबीएसई ने हटाया है। हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय, आलोक धनवा का पतंग, कुंवर नारायण बात सीधी थी पर, उमाशंकर जोशी छोटा मेरा खत, बगलों के पंख, ये 5 चैप्टर काव्य खंड से सीबीएसई ने अब की साल के लिए हटा दिया है। अगर हम गद्य खंड की बात करें तो विष्णु खरे का चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, हजारी प्रसाद द्विवेदी के चैप्टर सीरीज़ के फूल, इसे सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी सब्जेक्ट लिए ही हों, लेकिन आपके बहुत से परिचित होंगे जो हिंदी सब्जेक्ट लिए होंगे, तो उनकी जानकारी के लिए कम से कम आप इसको पूरा देखें, है ना। अब हम आते हैं दूसरी ओर, क्लास 11th का जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है ना, जो आईपी और सीएस जो 2 चलते हैं, ऑप्शनल होता है क्लास 11th में, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, उसके जो मैं चैप्टर्स हैं मैं आपको बताता हूं। उसमें यूनिट 3 जो है डाटा हैंडलिंग यूजिंग नंबर पाई, इसको हटाया गया है। और यूनिट 4 जो है डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको जो है सीबीएसई ने हटा दिया है। ये आप देख लीजिए 5.2 नंपी प्रोग्राम के अंतर्गत इतने जो पार्ट थे। 5.3 जो डाटा मैनेजमेंट एसक्यूएल कमांड्स, सीबीएसई ने इन सब चीज़ों को हटा दिया। एक बार आप देख लें 5.2 का टू क्रिएट एन एरे ऑफ 1D कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर इसमें से। 5.3 में से 4 चैप्टर इसको सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है। अगर हम क्लास 12th में अगर बात करें यूनिट 1 की, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, जो पार्ट 2 है यूनिट 1 का, उसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डाटा फ्रेम ऑपरेशंस, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा, है ना, पाई चार्ट, कलर, ये सब चीज़ें सीबीएसई ने इसको हटा दी हैं यूनिट 1 से। और अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस की बात करें तो ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्टिटेंशन, यूनिट 2 जो है डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, इसको हटा दिया है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है इसके जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, उस प्रैक्टिकल को सीबीएसई ने हटा दिया है। जैसे क्रिएट ए डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन इनकमेंस डेटा एंड जनरेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, है ना, क्रिएट ए डेटा फ्रेम फॉर एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड डिस्प्ले रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स, डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम एंड डायमेंशंस, filter, find the sum of each column, locate the 3 largest value in a data frame, subtract the mean of a row, replace all negative values, replace all missing values, importing and exporting data between pandas and CQV file, importing and exporting data between pandas and MySQL
डेटाबेस। अब है इसमें 5.3 जो डेटा मैनेजमेंट के पॉइंट 1, 2 और 3, जिसमें क्रिएट ए फॉरेन की, क्रिएट ए न्यू टेबल, क्रिएट ए न्यू टेबल ऑर्डर आईडी, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली काफ़ी टिपिकल प्रैक्टिकल्स थे जिसको सीबीएसई ने हटाया है। 5.4 की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें डाउनलोड, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ब्राउज़र, इसको सीबीएसई ने पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है, अगर हम आगे आते हैं, ध्यान दीजिए आप, अगर हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स की बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सीबीएसई का फ़ैसला है, महत्वपूर्ण फ़ैसला। अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें यूनिट 1 सेट एंड फंक्शन में, अब देखिए सेट एंड फंक्शन जो है, सेट में से क्या है जो हटाया गया है, रिड्यूस किया है, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसको रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने। रिलेशन एंड फंक्शन में अप टू आर एक्स आर, सम डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट्स ऑफ फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर बात करें तो जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप sin y इज इक्वल टू साइन ए, cos y इज इक्वल टू cos ए एंड tan y इज इक्वल टू tan ए। ये 3 चैप्टर्स यूनिट 1 से यानी सेट एंड फंक्शन से सीबीएसई ने हटा दिया है ना। अगर यूनिट 2 अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन कम्प्लीटली सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सीबीएसई ने हटा दिया है। लीनियर इक्वेशन में से नील है पूरा ये, है ना। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें से जो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूले फॉर एनपीआर एंड एनसीआर, इसको रिड्यूस किया है। बाइनोमियल थ्योरम पूरा का पूरा चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिया है। हालांकि काफ़ी सिंपल चैप्टर था, यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे और बच्चे आसानी से कर लेते थे। सीक्वेंस एंड सीरीज में से देख लीजिए, फार्मूले फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिक सम्स, सम ऑफ के स्क्वायर एंड के3 के क्यूब, इसको सीबीएसई ने हटा दिया है। कहीं असुविधा तो नहीं हो रही आपको? देखिए यूनिट 1 सेट एंड फंक्शंस में से मैंने आपको बताया, यूनिट 2 अलजेब्रा में से बताया, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कम्प्लीटली हटा दिया गया है और बाइनोमियल थ्योरम पूरी तरीके से हट गया है। यूनिट 3 की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है और उसमें आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के जो तो 2 पॉइंट हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ फैमिली लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 2 लाइंस, सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया है। कोनिक सेक्शन की बात करें, अ पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज ए डिजनरेटेड केस ऑफ ए कोनिक सेक्शन, कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया है। और तीसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी पूरा नील है। और यूनिट 4 अगर हम कैलकुलस की बात करें तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये भी पूरी तरीके से नील है। और यूनिट 5 में अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट जो है डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। इस तरीके से यूनिट 6 में अगर हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप देख लीजिए, स्टैटिक्स में जो है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। और प्रोबेबिलिटी में बात करें एक्सियोमेट्रिक, सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विद अदर थियरीज एंड अर्लियर क्लासेज, इसको सीबीएसई ने हटा दिया है अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन से। एक बार मैं यहाँ से आपको फिर इसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए सेट, देखिए रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देख लीजिए, हो गया। अब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कम्प्लीटली सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो आपको स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस के कुछ पार्ट सीबीएसई ने हटाया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी नील है और कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स भी नील है। नील का मतलब कुछ नहीं। मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा का पूरा चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिया है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से मैंने आपको बता दिया कि एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विद अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेज, है ना, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब हम आगे आते हैं और आगे है हमारा क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना,
इसको सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो ये मैट्रिक्स जो काफ़ी आईआईटी वगैरह के में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स में से जो है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज़ द जीरो मैट्रिक्स। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। और तीसरा है प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। ये 3 पार्ट। डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, ये चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिया है। यूनिट 3 की बात करें अगर हम कैलकुलस की, तो कैलकुलस में देखें, कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुए हैं और ये बहुत अच्छी खबर हम लोगों के लिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी में जो है रोल्स एंड लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम है ना, विदाउट प्रूफ एंड दियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशन। इंटीग्रल्स में देखें, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको भी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। साथ साथ डिफिनिट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ अ सम, इसको भी सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें, एरिया बिटवीन एनी 2 अबव सेट कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द टाइप डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई आर कॉन्सोनेंट्स, है ना, कांस्टेंट्स, सॉरी। ये चैप्टर्स जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हटी हैं। और अगर हम जो है बात करें यूनिट 4 की, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वेक्टर्स में से जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, इसे भी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। और यूनिट 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में से मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, है ना, अनबाउंडेड, है ना, इसको। और यूनिट 6 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी की, इसमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। अब हम आते हैं फिजिकल एजुकेशन की, जो एक ऑप्शनल होता है, इसके बदले बच्चे हिंदी भी लेते हैं। तो अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, अभी जो नया चैप्टर कुछ समय पहले सीबीएसई में जोड़ा गया था, इंस्ट्रूमेंटल, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, है ना, जो स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर स्पेसिफिक काज एंड रन फॉर यूनिटी, इसको जो है सीबीएसई ने हटाया है। यूनिट 3 में अगर देखें तो योगा एंड लाइफ स्टाइल, है ना, जिसमें बैक पेन, ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाँ, वक्रासन, शलभासन और भुजंगासन, इसको हटाया है। यूनिट 4 जो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना, जो दिव्यांग बच्चों के लिए है, वो आपकी यूनिट हटाई गई है। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अभी जल्दी ये चैप्टर्स जोड़े भी गए थे। यूनिट 5 में जो है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं, है ना, स्पेशल कंसंट्रेशन टू मेनार्क एंड मेनुस्ट्रल डिफ्यूज़न, फीमेल एथलीट्स ट्रायड, है ना, ओस्टोआइसिस, एमेनोराइसिस एंड ईटिंग डिसऑर्डर। यूनिट 6 में जो है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जिसमें जनरल मोटर फिटनेस है ना, बैरो 3 आइटम्स, जनरल मोटर एबिलिटी, स्टैंडिंग ब्रॉड, जंप, जिग जैक रन, मेडिसिन पार्ट, पुट फॉर बॉयज़ 3 kg एंड फॉर गर्ल्स 1 kg। यूनिट 7 जो है ना, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ये यूनिट 7 में है। बायोकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स है, इसको हटाया गया है। और यूनिट 9 में हम आते हैं फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में जो है एक्सरसाइज एडरेंस, रीजन्स टू एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज,
स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, इसे हटाया गया है। यूनिट 10 की बात करें तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में सर्किट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, इसको सीबीएसई ने हटा दिया है। साथ ही साथ हम आपको बताएं फिजिकल एजुकेशन जो है ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। तो उस प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल जो 3 था, प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेम्बर्स, ये वाला प्रैक्टिकल सीबीएसई ने हटा दिया है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट फिजिक्स जिसका कोड है 042। सबसे पहले हम क्लास 11th की बात करते हैं। चैप्टर 1 जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें देखिए फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यहाँ पे लिखा भी है टू बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंट्रीकेटेड विद अदर टॉपिक, सिर्फ इस पर डिस्कशन करने हैं। चैप्टर 3 जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको डिलीट हो गया है। चैप्टर 5 में जो लॉ ऑफ मोशन है उसमें इनोटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप समझ लें कि न्यूटन्स के जो तीनों लॉ थे उसको भी हटा दिया गया है। चैप्टर 7 में हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, ये हटा दिया गया है। चैप्टर 8 से अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी सीबीएसई ने हटाया है। चैप्टर 9 में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें है इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी। और चैप्टर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज़ मैटर, इसमें हीट टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसको भी डिलीट कर दिया है। चैप्टर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण था थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर को डिलीट किया है। चैप्टर 15 हमारा वेव्स का है। वेव्स में जो है फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, मेंस के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो ये हटा दिया गया। और प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सीबीएसई का। जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोडक्ट थे और एक्टिविटी जो है डिमॉन्स्ट्रेशन, इसका कुछ नहीं होगा। 8 एक्सपेरिमेंट्स है ना, क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12, जो 12 होते थे उसकी जगह 8 ही होंगे। अब अगर हम क्लास 12th में आएँ तो क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर 1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, उसमें क्या है यूनिफॉर्मिटी चेंज दिस स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ये डिलीट है। चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ये हट गया है। चैप्टर 4 में देखिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन हट गया है। चैप्टर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और पैरा डाई एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज विद एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स, इसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ चैप्टर 7 में बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो पावर फैक्टर और वाटलेस करंट को सीबीएसई ने हटाया है। चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हटाया है। चैप्टर 9 जो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स है ना, मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, ब्रेविस्टर्स लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, ये चीज़ें हट गई हैं। चैप्टर 11 में अगर हम आएँ तो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें डेविसन और डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है।
चैप्टर 30 न्यूक्लियाई, है ना, हालांकि केमिस्ट्री का भी चैप्टर होता था ये। रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रे एंड दियर प्रॉपर्टीज़, रेडियो एक्टिव डिकेला, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, इसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। चैप्टर 14 में अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, जेनर डायोड एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसे हटा दिया गया है। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो फिर इन प्लेस ऑफ 12 8 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल्स, क्लब बनाए जाएंगे, है ना, डिफरेंट तरीके के क्लब बनाए जाएंगे और बच्चों को ग्रुप में दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी का जो है इन सब चीज़ों को जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता था वो नहीं होगा। ये था फिजिक्स का। अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस की, है ना। जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, उसमें यूनिट 6 जो है फेडरलिज्म कम्प्लीटली डिलीटेड है। और जो चैप्टर यूनिट 7 जो था लोकल गवर्नमेंट्स, है ना, दिस टॉपिक्स वर डिलीटेड फ्रॉम दिस यूनिट। वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ये अब अगर बुक दूसरी बात करें पॉलिटिकल थियरी की, तो सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये पूरी तरीके से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। क्लास 12th में अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है, जिसमें सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरीके से डिलीट है पहली किताब से। दूसरी किताब जो है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें 10, 11, 14 और 15 जो चैप्टर्स हैं, है ना, जिसमें प्लान डेवलपमेंट है, दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड फ्रॉम दिस यूनिट। इसमें से जो है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, इसे हटाया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो 2 पार्ट हैं, इंडियन रिलेशंस विद द नेबर्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, इसको हटाया है। और 14 चैप्टर में सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। रीजनल एस्पिरेशंस को कम्प्लीटली सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब हम आते हैं अकाउंटेंसी में, जो हमारे कॉमर्स के बच्चों का मैथमेटिक्स कहा जाता है, जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 में, यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें रिटायरमेंट बिल और रिन्यूएबल ऑफ बिल होता है, इसको भी टॉपिक को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। पार्ट 2 जो इसका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें यूनिट 3 जो आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीज़, इसमें देख लीजिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो हैं, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। यूनिट 4 जो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो है, इसमें जो है कुछ पार्ट जो हैं हटा दिए गए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टेज इन ऑटोमेशन, है ना, जो ए था। और बी जो है इसका सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और सी जो है क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप एंड हायरार्की, और इसका जो डी पार्ट है जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। यानी ये जो हैं कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के इतने 4 पार्ट सीबीएसई ने हटा दिए हैं। आगे जो है 5 लेक्चर्स वे रिड्यूस्ड इन प्रोजेक्ट वर्क, टोटल लेक्चर्स रिड्यूस्ड आर 45 लेक्चर्स। ये टोटल 45 लेक्चर्स अकाउंटेंसी से क्लास 11 से हटा दिया गया है। अब हम आते हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी से, जिसमें है पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज़, जिसमें यूनिट 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसमें जो कुछ पार्ट हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, और प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये 3 पार्ट जो है सीबीएसई ने डिलीट किया है यूनिट 2 से। यूनिट 3 की बात करें जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें जो एक पार्ट डिलीट किया गया है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मेथड, लम्प सम, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इसे जो चीज़ों को
हटा दिया गया। एक बार आप देख लें यहाँ से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, प्रिपरेशन एंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये, और यूनिट थर्ड से अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में से एक पार्ट। प्रोजेक्ट वर्क की बात करें, देखिए बहुत क्लियर सीबीएसई ने कर दिया है कि फ्रॉम सेशन 2021 ऑनवर्ड देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट टू बी प्रिपेयर्ड, काइंडली रिफर टू रिलेटेड गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय द सीबीएसई, सिंस देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ 3, हेंस 10 लेक्चर्स वे आर रिड्यूस्ड इन द सेम। समझ रहे हैं ना, जहाँ पे पहले 3 प्रोजेक्ट होते थे अब वहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है, तो वो जो लेक्चर्स थे 10 लेक्चर वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको, है ना। अब हम आते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की। ये थोड़ा सा हमारे लिए जानने वाली चीज़ है, क्योंकि क्लास 10th में जो बच्चे हमारे मैथमेटिक्स के 2 पार्ट पढ़े हुए थे, यहाँ पे भी एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का है ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th जो 2021 में चलाया जाएगा, उसमें जो है यूनिट 1 में जो है नंबर, है ना, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, जिसमें प्राइम नंबर, इनक्रिप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिलिमिनरी आइडिया ओनली, है ना, ये हटा है। यूनिट 2 अलजेब्रा में से सर्कुलर परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस, कॉम्बिनेशंस व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, यूनिट 2 से। यूनिट 3 से मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यूनिट 4 जो कैलकुलस की है, कंपोजिट फंक्शंस, टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इसको हटाया गया है। और यूनिट 5 से प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। यूनिट 6 जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है, उसमें टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, यूनिवेरिएट डेटा, बाईवेरिएट डेटा एंड मल्टीवेरिएट डेटा, साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी ओनली ही है, वो डिलीट है। यूनिट 7 की बात करें, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में कुछ नहीं हटा है। यूनिट 8 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला, ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जियोग्राफिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन 2 डायमेंशंस प्लेन, है ना, इसको ही हटाया गया है। बायो की बात करें, बायोलॉजी को कोड नंबर 044। यूनिट 1 जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स की फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसे डिलीट किया गया है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स, ये चीज़ें हटाई गई हैं। और यूनिट 2 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें चैप्टर 5 जो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 6 जो है एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के, ये जो पार्ट हैं इन्हें जो है हटा दिया गया है, ठीक है। और यूनिट 4 की अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो चैप्टर 11 जो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसे हटाया गया है। चैप्टर 12 जो है मिनरल न्यूट्रिशन, सीबीएसई ने इसको भी हटा दिया है। और चैप्टर 15 जो था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको भी हटा दिया गया है। यूनिट 5 की बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो चैप्टर 16 जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको भी सीबीएसई ने हटाया है। चैप्टर 20 की बात करें तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सीबीएसई ने इसको भी हटा दिया है ना। इस तरीके से क्लास 11th में अगर बात करें जो है चैप्टर 21 जो है न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें हटाई गई हैं। और कुछ इसके प्रैक्टिकल्स भी जो हैं सीबीएसई ने हटा दिए हैं। ये 7 प्रैक्टिकल, जिसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली फेबेसिया, प्रिपरेशन ऑफ स्टडी ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स एंड स्टेम्स, स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर, स्टडी ऑफ प्लास्मोलाइसिस इन एपिडर्मल पील्स, comparative study of the rate of transpiration in the upper and lower surface of leaves, test for the presence of sugar, starch,
प्रोटीन्स एंड फैट इन सुटेबल प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स, और आखिरी है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन। ये 7 जो प्रैक्टिकल्स हैं सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया है। और 8वां है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन। ये 8 प्रैक्टिकल सीबीएसई ने हटा दिए हैं। अगर स्पॉटिंग की बात करें, स्टडी या ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देख सकते हैं टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ प्लांट सेल, डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन रूट स्टेम्स एंड लीव्स, different type of inflorescence, cymos and racemos, और है ह्यूमन स्केलेटन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेज मॉडल्स ओनली। इसको जो है सीबीएसई ने हटा दिया है। तो इस तरीके से काफ़ी चैप्टर क्लास 11 से हटे हैं। अगर हम क्लास 12th में बायो की बात करें तो यूनिट 1 जो रिप्रोडक्शन है उसमें चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सीबीएसई ने इसे कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। और यूनिट 6 में जो है, और यूनिट 7 जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है, उसमें चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन को सीबीएसई ने हटा दिया है। और यूनिट 8 जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में जो चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। यूनिट 10 जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम, और चैप्टर नंबर 16 है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ये दोनों चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल जो हैं वो भी डिलीट किए गए हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर एट 2 वाइडली डिफरेंट साइट्स, study the plant population density by quadrant method, study the plant population frequency by quadrant method। ये 3 जो है एक्सपेरिमेंट को हटाया गया है। स्टडी या ऑब्जर्वर की अगर हम स्पॉटिंग की बात करें तो पोलन जर्मिनेशन ऑफ स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, है ना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड ऑफ डिफरेंट कलर साइज ऑफ एनी प्लांट, और तीसरा है कंट्रोल्ड पोलिनेशन, है ना, इमेस्कुलेशन टैगिंग एंड बैगिंग, ये हमारा हट गया है। इस तरीके से काफ़ी कुछ कम कर दिया है। और आज अंतिम में आते हैं इंग्लिश कोर की, जो कोड है 301। क्लास 11th का जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें राइटिंग में है जो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट, लेटर टू द एडिटर जिसमें सजेशंस ओपिनियन ऑफ एन इशू होता है, इसको हटाया गया है। प्रोवाइड रियलिस्टिक कंटेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट आर्टिकल टू विच द स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्ड, इसको हटाया गया है। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद बायोडेटा और रेज्यूम, ये भी हटाया गया है। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग को भी हटा दिया गया है। नैरेटिव को भी हटा दिया गया है। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो मॉडल्स, क्लास, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेज, इसे भी हटा दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट थे, खासकर राइटिंग के माफ़ कीजिएगा, लेटर टू एडिटर रहा हो, चाहे वो जॉब लेटर रहा हो, चाहे आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग रही हो, है ना, नैरेटिव जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। लिटरेचर की जो 2 बुक हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, हॉर्नबिल में से जो पोयम है फादर टू सन, और एक चैप्टर है द एडवेंचर, इन 2 चैप्टर को। स्नैपशॉट में से अगर हम बात करें द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और द टेल ऑफ मेलन सिटी, इसे भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। आप ध्यान दें कि द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड ये चैप्टर 2014 से सीबीएसई से हटा दिया गया था, और 2019-20 में पहली बार सीबीएसई ने इसको प्रेस्क्राइब किया था। टेल ऑफ मेलन सिटी काफ़ी पुराना चैप्टर था, सीबीएसई ने इसको भी डिलीट कर दिया है ना। अब हम आते हैं क्लास 12 से। क्लास 12th में अगर हम रीडिंग की बात करें तो नोट मेकिंग पार्ट को सीबीएसई ने हटा दिया है ना। नोट मेकिंग जो है 8 नंबर की आती थी, और समरी जो है नोट मेकिंग और समरी मिलाकर के 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, जिसको सीबीएसई ने हटा दिया है। लिटरेचर की बात करें तो एक बुक है फ्लेमिंगो की। फ्लेमिंगो में जो है पोएट एंड पैनकेक्स, अ रोड साइड स्टैंड एक जो पोयम है, इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेज, ये जो चैप्टर हैं रोड साइड स्टैंड, पोएट एंड पैनकेक्स और द इंटरव्यू, इसे सीबीएसई ने पहले डिलीट किया था 2014 में, 2019 में
इसको डाला था, लेकिन फिर इसको हटा दिया। और गोइंग प्लेसेस जो सीबीएसई में बहुत दिन से बना था, पहली बार इसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। उसी तरह विस्टास की बात करें तो विस्टास में जो स्टोरी है काल्की की द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिसानी दोषी, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है ना, जिटकाला सा एंड बामा। ये टाइगर किंग और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये सीबीएसई में पहले से ही थे, इन चैप्टर्स को भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। वैसे ही अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें तो पोस्टर मेकिंग हटा दिया है सीबीएसई ने, और बिजनेस आर ऑफिशियल लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज यानी लेटर ऑफ इंक्वायरी, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स यानी कंप्लेंट लेटर, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन ऑर्डर्स यानी ऑर्डर लेटर, एंड सेंडिंग रिप्लाईज, इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। साथ ही साथ स्पीच और डिबेट को भी हटा दिया है, जो सबसे पहले 2018 के आसपास इन दोनों को 10-10 नंबर में सीबीएसई जोड़ती थी, इसको भी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया। अब इस तरीके से ये आपके क्लास 11th और 12th के पार्ट थे, जिसको सीबीएसई ने पूरी तरीके से हटा दिया। ध्यान रहे कि कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सीबीएसई ने यह फैसला लिया है, और हमें उम्मीद है कि सीबीएसई के इस ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी कदम से आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं या जो इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं क्लास 11th और 12th के, उन बच्चों के लिए और उन अभिभावकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। साथ साथ अध्यापक बंधुओं के लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है सीबीएसई का, कि जो बहुत कम समय बचेगा जब भी विद्यालय खुलेगा, या जो भी हमारे शिक्षा के मीडियम होंगे, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन होंगे, उसके माध्यम से हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे, और कोविड-19 जैसी महामारी के समय में बच्चे अपने आप को पढ़ाई से जोड़ सकेंगे और आने वाले बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर सकेंगे। हम भी प्रभु से ये विनती करेंगे कि जल्दी से ही यह स्थितियां सामान्य हों और पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके, ताकि एक उन्नत समाज का निर्माण हम अध्यापक बंधु बच्चों और अभिभावकों के सहयोग से, परस्पर सहयोग से हो सके। इन शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।